हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कि एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो ये गोवा में हुई 4 और 5 मई को। जेपी मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया है अमेरिका में। और वहीं मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष बन गए हैं मार्क निकोलस। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे किए हैं बाबर आजम ने। और वहीं विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को इस बार मनाया गया। ये फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है मई मंथ के। और अडानी इंटरप्राइजेस के स्वामित्व वाली कंपनी अडानी कॉनेक्स के द्वारा अभी वाइजैग यानी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। एसीसी पुरुष प्रीमियर कप का खिताब नेपाल ने जीत लिया है और इसके साथ ही ये एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल अमोस डोपिंग के लिए 3 साल का बैन अब झेलेंगे। इनको एआईयू के द्वारा बैन किया गया है। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी का निधन हो गया है। ये अमेरिका की धावक थी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन क्विकली। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मई को दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों आप ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस दोस्तों एक सामाजिक संस्था है, कह सकते हो एक एनजीओ टाइप का है, जो समाज कल्याण के लिए दुनिया भर में काम किया करती है। तो रेड क्रॉस की जो संस्थापक थे हेनरी डुनेंट, उनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। हेनरी डुनेंट दोस्तों ये सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज पाए थे। नोबेल पीस प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति हेनरी डुनेंट ही थे। ठीक है, इन्होंने ही रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। इसी वजह से इनको सम्मानित करने के लिए इनकी जयंती जो कि 8 मई को होती है, उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रेड क्रॉस की इस बार की थीम रखी गई है विश्व रेड क्रॉस दिवस की, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। क्या? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 में ही की गई थी और जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर है। जिनेवा में अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जिनेवा में दोस्तों डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा आईएलओ का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये सभी हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। देखो अब इसी का दूसरा दिवस जो कि 8 मई को ये भी मनाया गया है। तो विश्व थैलेसेमिया दिवस दोस्तों ये एक अनुवांशिक रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थैलेसेमिया एक अनुवांशिक लक्षण होता है जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहने लगती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है और ये मतलब एक अनुवांशिक होता है लक्षण। अगर किसी के माता पिता के अंदर ऐसी कोई समस्या है तो उसके बच्चों के अंदर भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ले जाने के लिए अपर्याप्त मात्रा रहती है हीमोग्लोबिन की। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम रखी गई है स्ट्रेंथेनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसेमिया केयर गैप। क्लियर, इसमें केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब ये दोनों दिवस मई मंथ के बाकी दिवस यहाँ पर रहे आपके सामने। और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। मैड्रिड ओपन 2023 इसका खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज लगातार दूसरी बार खिताब ये जीते हुए हैं मैड्रिड ओपन का। इन्होंने अभी हाल ही में जीता है ये खिताब। टेनिस का ये टूर्नामेंट होता है मैड्रिड ओपन, बहुत ही फेमस ये टूर्नामेंट होता है। तो इसको ये लगातार दूसरी बार जीतने वाले राफेल नडाल के बाद दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, लगातार जो चैंपियन बना हो, पिछली बार भी बने थे और इस बार भी ये जीते हुए हैं। कार्लोस अल्कराज ये यान लेनार्ड स्ट्रफ को हरा करके जीते हुए हैं। अच्छा, कार्लोस अल्कराज हैं किस देश के? ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। अच्छा, अभी कार्लोस अल्कराज को कल ही दोस्तों सम्मानित किया गया है लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड से। क्या? लॉरियस लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अवार्ड से। कल इसको मैं क्वेश्चन लेकर के कवर कराऊंगा। ठीक है ना, अभी कल ही ये दिया गया है। तो
कार्लोस अल्कराज ने ये जीता हुआ है। वहीं विमेन सिंगल्स में अगर बात करें तो ए सेबलेंका ने विमेन सिंगल का मैड्रिड ओपन जीत लिया है। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, क्योंकि जब इसकी घोषणा हुई थी या जब इसको बनाया जाना शुरू किया गया था तब ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स के लिए हेरिटेज सेंटर ये चंडीगढ़ में बनाया जा रहा था और अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जाकर के इसका उद्घाटन भी कर दिया है। ये देश में पहला होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए हेरिटेज सेंटर। हेरिटेज मतलब होता है विरासत, तो देखो विरासत का ये एक प्रकार से सेंटर होगा या कह सकते हैं म्यूजियम टाइप का है ये। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो वीरता है जो आज तक देश के काम में आई है, चाहे वो किसी भी युद्ध में हो, चाहे वो 1965 का वार हो, 1971 का हो, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, ये सब चीजों को वीडियो के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, चित्र के माध्यम से यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ में इस सेंटर में IAF हेरिटेज सेंटर, तो ये देश का पहला ऐसा इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर है, चंडीगढ़ में है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से ये बनना शुरू हुआ है तभी से क्वेश्चंस एग्जाम में आना भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, कई एग्जाम ने इसको क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है, आगे भी बनाया जाएगा। क्लियर। वैसे चंडीगढ़ के बारे में अगर बात करें तो चंडीगढ़ अपने आप में खुद एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उसका नाम अभी रिसेंटली दोस्तों सरदार भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद ने किस राज्य में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो दोस्तों दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में मेघालय में। मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है। ये एक पोर्ट है जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करने में मदद करेगी, मतलब इससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी और बेटर हो पाएगी। तो यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने इसे इनॉग्रेट किया है, दावकी लैंड पोर्ट इन मेघालय। तो ये मेघालय के दोस्तों पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मेघालय आया है तो मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय में दोस्तों लोकगीत और लोक नृत्य कुछ जो फेमस हैं जैसे साध सुख मिसिम, वांगला, बेहदीन, खलाम, ये प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य हैं। 3 मुख्य जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, खासी, गारो, जयंतिया। मेघालय के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर देखो मेघालय मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर। ये देखो असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है और इधर बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, शिलांग इसकी कैपिटल होती है। CM है कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर है फागू चौहान। ये नए नियुक्त किए गए हैं, ये पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, अब यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों की अगर बात करें तो उमियम झील है। नेशनल पार्क में नोकुरुक नेशनल पार्क, सिजू पक्षी अभ्यारण्य, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम वाला ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, बलपक्रम वाला। ठीक है, राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पुष्प है लेडी चप्पल आर्किड। जिलों की संख्या 11, विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहां से जाती है। ओके, आगे। हाल ही में विमोचित पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों के सैलजा की। के सैलजा ये केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। केरल की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, याद रखिएगा इनका नाम। तो के सैलजा ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। यहाँ पर देखिए इसको इनॉग्रेट किया गया है अभी हाल ही में। जो केरल के CM हैं पिनराई विजयन, इन्होंने नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया हुआ है। के सैलजा जी की ये पुस्तक देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये पुस्तक ये है के सैलजा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आगे, हाल ही में एक्सेंचर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो एक्सेंचर ने अपना इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों नियुक्त कर दिया है। इन्होंने नियुक्त किया है अजय विज को। अजय विज आए हैं रेखा M मेनन की जगह पर। ध्यान रखना, एक्सेंचर ने इंडिया के लिए अपना यानी कि एक्सेंचर इंडिया का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, मेन वाले के लिए नहीं। एक्सेंचर दोस्तों आप नाम जरूर सुने होंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसी के बाद नंबर आता है TCS का। TCS बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जब कभी रिपोर्ट आती है कि दुनिया में सबसे बड़ी IT कंपनियां कौन कौन सी हैं
तो उसमें टॉप पर एसेंचर है। इंडिया में हालांकि टीसीएस का बोलाबाला है, इसलिए नाम कम सुनने को मिलता है, लेकिन अमेरिका और बाकी देशों में एसेंचर छाई हुई है। तो एसेंचर जो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसने इंडिया के लिए, अपने इंडिया वेंचर के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है अजय विज को। क्लियर? अजय विज काफी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफी समय से इस कंपनी से जुड़े भी हैं। ये रेखा एम मेनन की जगह लेंगे, जो 30 जून को अभी रिटायर होने वाले हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, ई बुक जो आई हुई है उत्तर प्रदेश की, जिनको जिनको लेना है वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे वह आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हमारी 6 महीने की ई बुक, हमारी मंथली ई बुक और ये स्टेट वाइज ई बुक, सारी कुछ मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज भी मिल जाएंगे। एक बार जरूर चेक कीजिएगा। चलिए तो अगला देखते हैं। कुल कितने वर्ष बाद भारतीय नौसेना का लैंडिंग पोत आईएनएस मगर सेवा मुक्त किया गया? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का सबसे पुराना लैंडिंग पोत आईएनएस मगर अब ये रिटायर कर दिया गया है, सेवा में मुक्त कर दिया गया है। ये 36 सालों तक सेवा दिया है इंडियन नेवी को। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आईएनएस मगर ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक ऑफ नेवी, तो ये भारतीय नौसेना का सबसे ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक था। इसको डीकमीशन किया गया है। दोस्तों, इंडियन नेवी में कोई भी शिप हो, चाहे वो कोई भी वारशिप हो या फिर कोई भी वैसे लैंडिंग शिप वगैरह हो, चाहे वो जब भी शामिल किया जाता है ना, बहुत ही सम्मान के साथ, एक ऐसे जैसे कोई बड़ा पद, कोई बड़ा अधिकारी सम्मानित करके शामिल किया जाता है, कमीशन किया जाता है, उसी प्रकार से उसको कमीशन किया जाता है। ठीक है, अगर नेवल शिप है तो आईएनएस होगा उसका नाम, उसके नाम के आगे आईएनएस होगा, यानी इंडियन नेवल शिप, वो भारतीय नौसेना के लिए है। अगर वही कोस्ट गार्ड के लिए है तो आईसीजीएस लिखा होगा। आईसीजीएस मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप होगा ये। तो चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई शिप हो, चाहे इंडियन नेवल शिप हो, दोनों को कमीशन किया जाएगा एक सैन्य अधिकारी की तरह, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ। और ऐसे ही इनको डीकमीशन भी किया जाता है, यानी सेवा मुक्त भी किया जाता है, रिटायर किया जाता है। जैसे कोई अधिकारी रिटायर होता है ना, तो फेयरवेल देते हैं, ऐसे ही इसको भी कोई भी शिप होता है उसको भी सेरेमनी करके एक बढ़िया से फेयरवेल देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उस शिप पर जो भी बड़े बड़े अधिकारी, जो भी चीजें जो काम किए रहते हैं, उनको भी बुलाया जाता है उस दिन, वो भी आते हैं, शामिल होते हैं, सेरेमनी में हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे ही आईएनएस मगर को अभी डीकमीशन किया गया, यानी कि रिटायर किया गया है। ठीक है, ये भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग पोर्ट था। 36 साल तक सेवा दिया ये सबसे पहले 1984 में लॉन्च किया गया था, और 1987 में इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में सेवा के लिए शामिल कर दिया गया था। इसी के द्वारा ये बनाया गया था। क्लियर है? तो इसका जो डीकमीशन वाला जो समारोह था, उसमें हेमंत वी सानुखे ये कमान संभाल रहे थे इस पोत को। ठीक है, आगे मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन दोबारा से वापसी कर दिए हैं और मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स ये जीत लिए हैं। देखो, पिछली बार तो ना इन्होंने तहलका मचा दिया था। पिछली बार 15 रेस अकेले ही जीत गए थे, पूरे के पूरे ईयर में जो रेस हुई थी 23, उसमें से 15 तो अकेले जीत गए थे मैक्स वर्स्टैपेन। इस बार ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिलहाल जीतना फिर से शुरू कर चुके हैं। मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इन्होंने जीत लिया है। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन, तो इन्होंने सर्जियो पेरेज को हरा करके अभी ये जीता हुआ है। अच्छा, अभी आपको याद हो, सर्जियो पेरेज जो कि इन्हीं के ही टीम के हैं, मतलब ये भी रेडबुल के ही हैं। ठीक है, सर्जियो पेरेज जो हैं ये भी रेडबुल के ही हैं, और ये मैक्स वर्स्टैपेन भी रेडबुल के ही हैं। ओके, तो दोनों ही एक ही टीम से हैं, लेकिन पिछला वाला जो रेस हुआ था उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, अजरबैजान बैजान ग्रैंड प्रिक्स जो था अभी कुछ दिन पहले हुआ, वो सर्जियो पेरेज ने जीता था। सर्जियो पेरेज जो हैं ये मैक्सिको के रहने वाले हैं, और मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अभी तक जो भी रेस हुई है, 5 रेस हुई है इस सीजन में 2023 में, और इन 5 की 5 को रेडबुल की टीम ने ही जीता हुआ है। इसी के अलग अलग ड्राइवर्स ने जीता हुआ है। क्लियर? टोटल साल भर में लगभग 23 रेस होती है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स तो पिछली बार बंद था, इस बार भी हो सकता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स ना हो, क्योंकि रसिया पर आप जान ही रहे हो क्या चल रहा है। पूरा दुनिया जो है इसको बैकआउट करने पर लगी हुई है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है उत्तराखंड की पुलिस ने।
उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो भी लोग वहां पर गंदगी फैलाते हैं उनको अरेस्ट कर रही है और बहुत ही मतलब बहुत ही एक बड़े रूप में बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन मर्यादा स्पेशल कैंपेन है, ये उत्तराखंड में चलाया जा रहा है जिससे टूरिस्ट प्लेसेस को स्वच्छता बरकरार रखा जा सके, स्वच्छ बनाया जा सके पर्यटन स्थलों में, तीर्थ स्थलों में। ठीक है, तो इसके लिए जुर्माना वगैरह भी लगाया जाता है। 27 तो 3 लोगों पर जुर्माना लगाया गया, 67 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी इसके अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी करते हैं, नशा करते हैं या गंदगी फैलाते हैं, उन सबको तुरंत वहां पर पकड़ा जा रहा है। ठीक है, और अरेस्ट किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पुलिस के जो महानिदेशक हैं अशोक कुमार, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। ऑपरेशन मर्यादा ये लोग चला रहे हैं। क्लियर है? उत्तराखंड में। आगे, हाल ही में किसने 17.37 मीटर की छलांग लगाकर ट्रिपल जंप में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है प्रवीण चित्रवेली ने। प्रवीण चित्रवेल जो हैं ये एक स्प्रिंटर हैं, धावक हैं और इन्होंने ट्रिपल जंप में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 17.37 मीटर की छलांग इन्होंने लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ANI का आर्टिकल है आपके सामने, इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इन्होंने क्यूबा के हवाना में जो एक एथलेटिक्स मीट हुआ था उसमें ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। वैसे ये रहने वाले हैं भारत के तमिलनाडु राज्य के। क्लियर? अब ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए लास्ट डे का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क 11 हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 2022 वाला जो होगा ये तीसरा संस्करण होगा। पहला वाला आपको पता है कि भुवनेश्वर में किया गया था, दूसरा वाला बेंगलुरु में या कहीं कर्नाटक में किया गया और तीसरा वाला अब उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया जाएगा। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य कब बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही हूबहू हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके अलावा नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? दोनों में से आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना और कोशिश करना कि इसके बारे में जितना ज्यादा पॉइंट आपको पता हो सब लिख डालो। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। अगर आप हमारी ई-बुक या कोर्सेज लेना चाहते हैं तो MZT ऐप का रुख कर सकते हैं। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। यहीं पर आपको इस वीडियो की फ्री PDF और फ्री में क्विज मिलेगी। क्विज जरूर लगा लिया करो जिससे आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए एक बार फिर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।